मुंबई में समंदर के अंदर रोड टनल के बारे में आपने खूब सुना होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी और अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो सफर भी किया होगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे सुरंग में मेट्रो चलते हुए भी आपने देखी होगी। हो सकता है कि नदी के नीचे आपने मेट्रो में सफर भी किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत अब एक ऐसा चमत्कार करने वाला है जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि दुनिया के सिर्फ 2-4 देशों में ही इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति हुई है। भारत में सबसे गहरी और दूसरी सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र के अंदर एक ऐसी सुरंग बनने वाली है जिसमें एक साथ ट्रेन और गाड़ियां दोनों चलेंगी, यानी नदी के अंदर रेल की पटरियां भी होंगी और सड़क भी होगा। और सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनने वाली ये सुरंग चीन बॉर्डर के बहुत करीब होगी, यानी ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि चीन के पास पूर्वोत्तर को रणनीतिक और सामरिक कनेक्टिविटी देने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले ये बता दें कि हमने इस वीडियो को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि भारत में नदी के अंदर ट्विन टनल यानी सड़क और रेल सुरंग कहां बनेगी और कितनी लंबी होगी, कितना खर्च आएगा और कितने दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरे हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर एक ही सुरंग में ट्रेन और गाड़ियां कैसे चलेंगी। तीसरे हिस्से में हम आपको समझाएंगे कि ब्रह्मपुत्र जैसी उफनती और गहरी नदी में ये सुरंग कितनी सुरक्षित होगी, वो भी तब जब उस इलाके को भूकंप के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि भारत को आखिर नदी के नीचे रेल सुरंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका चीन वाला एंगल क्या है। और 5वें हिस्से में आपको बताएंगे कि दुनिया के किन देशों में ऐसी रोड कम रेल अंडर वाटर टनल है। अब सबसे पहले समझिए कि देश की पहली ट्विन टनल कहां बन रही है। देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी, जो गोहपुर में NH15 से शुरू होकर नुमालीगढ़ में NH715 को जोड़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ये ट्विन टनल मुख्य रूप से असम के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 34 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ट्विन ट्यूब सुरंग की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर होगी, यानी ब्रह्मपुत्र जैसी गहरी नदी के नीचे 16 किलोमीटर तक सड़क भी बनेगी और रेल की पटरियां भी बिछाई जाएंगी। इस ट्विन टनल के निर्माण में कुल 18,662 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 716 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण में और 11,982 करोड़ रुपए इसके कंस्ट्रक्शन पर खर्च होंगे। 5 वर्ष में इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, यानी 2032 में नदी के अंदर बनी सुरंग में आप सफर कर पाएंगे। आप यकीन मानिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ना तो मुंबई में समंदर के अंदर इतनी लंबी सड़क सुरंग है और ना ही कोलकाता में नदी के नीचे इतनी लंबी रेल सुरंग है, इसलिए काफी खास है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर एक ही सुरंग में ट्रेन और गाड़ियां कैसे चलेंगी। दरअसल इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है, इसलिए इसे तकनीकी तरीके से लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। भारत में या दुनिया में ज्यादातर जगहों पर रेल के लिए अलग सुरंग और गाड़ियों के लिए अलग सुरंग बनाई जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ एक ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी। पहली ट्यूब में एक 4 लेन सड़क होगी, दूसरी ट्यूब में रेलवे लाइन होगी। दोनों सुरंगें साथ साथ होंगी, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग होंगी। सवाल ये है कि ये कैसे संभव होगा। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दोनों सुरंग समानांतर बनाई जाएंगी, यानी एक दूसरे के साथ साथ। इनके बीच नियमित अंतराल पर क्रॉस पैसेज बनाए जाएंगे ताकि आपात स्थिति में एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में निकला जा सके। सड़क वाली ट्यूब में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसमें आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, CCTV, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, स्पीड मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम होंगे। जबकि रेलवे वाली ट्यूब में ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक होगा, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होंगे, हाई कैपेसिटी की मालगाड़ी और यात्री ट्रेन चलाने के साथ साथ वाइब्रेशन कंट्रोल और नॉइज मैनेजमेंट भी होगा। अब तीसरे हिस्से में आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस इलाके में बाढ़, सैलाब और भूकंप का खतरा काफी रहता है। ऐसे में इसके नीचे सुरंग का निर्माण एक खतरनाक काम है। वैसे भी ब्रह्मपुत्र कोई साधारण नदी नहीं है, इसे दुनिया की सबसे अनिश्चित और आक्रामक नदियों में गिना जाता है। मॉनसून में जलस्तर कई मीटर तक बढ़ जाता है, नदी का बहाव बेहद तेज होता है। ऐसी नदी के नीचे टनल बनाना इंजीनियरिंग की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन यहीं से शुरू होती है डर बनाम तकनीक की कहानी। असम और अरुणाचल प्रदेश सेस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी भारत का सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र। इतिहास देखें तो 1950 का असम भूकंप 8.6 तीव्रता का था। यह दुनिया के सबसे बड़े दर्ज भूकंपों में से एक था। तो सवाल उठता है कि क्या नदी के नीचे बनी टनल भूकंप झेल पाएगी।
संभावना है कि इस तरह की टनल TBM यानी टनल बोरिंग मशीन से बनाई जाएगी। नदी तल से काफी नीचे ठोस चट्टानी परत में ड्रिल की जाएगी। ऊपर से पानी और सिल्ट का दबाव सीधे टनल पर नहीं पड़ेगा। नदी के नीचे गहराई में मशीन से खुदाई होगी। प्रीकास्ट कंक्रीट से मजबूत लाइनिंग की जाएगी। पूरी तरह से वाटरप्रूफ सीलिंग होगी ताकि पानी अंदर ना आ पाए। प्रेशर बैलेंस सिस्टम के जरिए नदी के पानी का दबाव संतुलित किया जाएगा। अंदर रिसाव रोकने के लिए मल्टीलेयर प्रोटेक्शन होगा। जब सिविल स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो एक ट्यूब में 4 लेन सड़क बनेगी और दूसरे में रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी। दुनिया की बड़ी अंडर वाटर टनल इसी सिद्धांत पर बनी है। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग ट्यूब रखना ज्यादा सुरक्षित और व्यवहारिक इसलिए माना गया है क्योंकि इससे वाइब्रेशन का असर कम होगा। आग या किसी हादसे की स्थिति में बेहतर सुरक्षा मिल पाएगी। सुरंग का मेंटेनेंस आसान होगा और किसी आपात स्थिति से निपटने में परेशानी नहीं होगी। इस टनल को भूकंप रोधी भी बनाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक अंडर वाटर टनल में जिस तरह की सेगमेंटेड कंक्रीट रिंग्स लगाई जाती है वैसी रिंग्स होंगी। हर रिंग में लचीले जॉइंट होंगे जिनसे भूकंप के झटकों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी और फ्लेक्सिबल लाइनिंग संरचना को टूटने से बचाएगी। दुनिया में ऐसे कम ही उदाहरण हैं जहां रोड और रेल अंडर वाटर टनल बनी है। भारत का यह प्रोजेक्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब सवाल है कि इस अंडर वाटर ट्विन टनल के पूरे होने से क्या बदलेगा। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली ये रेल कम रोड टनल सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह पूर्वोत्तर भारत की भू राजनीतिक तस्वीर बदलने वाला कदम है। समय समय पर पूर्वोत्तर को भारत से काटने की साजिश होती रहती है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जबकि भारत से जोड़ने के लिए सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक चिकन नेक है जो चीन की सीमा के काफी करीब है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दे रहा है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल और सड़क दोनों का कनेक्शन मिलता है तो सेना की तेज तैनाती संभव होगी। भारी सैन्य साजो सामान और टैंक आसानी से पहुंच सकेंगे। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत के प्रति देश में हमेशा सुरक्षा चिंता रहती है, इसलिए वहां कनेक्टिविटी की काफी जरूरत थी ताकि मुश्किल वक्त में चीन का मुकाबला किया जा सके। इस सुरंग के बनने से असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी जो फिलहाल 240 किलोमीटर है वो घटकर मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी और इसे तय करने में लगने वाला 6 घंटे का वक्त घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। फिलहाल NH 715 पर नुमालीगढ़ और NH 15 पर गोहपुर के बीच दूरी लगभग 240 किलोमीटर है जो NH 52 पर सिलघाट के पास स्थित कालिया भोमोरा के सड़क पुल से होकर गुजरती है। इस रास्ते से यात्रा में करीब 6 घंटे का वक्त लगता है जो नुमालीगढ़, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और विश्वनाथ कस्बे से होकर गुजरता है। ये अंडर वाटर ट्विन टनल प्रोजेक्ट एवरेज ट्रेवल स्पीड को लगभग दोगुना कर देगी। असम और अरुणाचल प्रदेश को एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। इतना ही नहीं, इसका असर इन दोनों राज्यों के अलावा नागालैंड और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी मिलेगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि नदी के ऊपर पुल भी तो बन सकता था, फिर सुरंग बनाने की क्या जरूरत है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र को उत्तर और दक्षिण असम में बांटती है। बरसात के मौसम में पुलों पर दबाव बढ़ता है और पानी में चलने वाली फेरी सेवाएं यानी जहाज रुक जाती। ऐसे में एक ऑल वेदर अंडर वाटर टनल गेम चेंजर साबित होगी। सरकार का दावा है कि यह परियोजना 11 आर्थिक नोड्स, 3 सामाजिक नोड्स, 2 पर्यटन नोड्स और 8 लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ेगी। इसके अलावा ये 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 2 हवाई अड्डों और 2 इंटरस्टेट वाटरवेज से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में यात्रियों और माल की आवाजाही तेज होगी। अब आज का आखिरी सवाल, क्या भारत इस ट्विन टनल के निर्माण से एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसी अंडर वाटर टनल है जहां समुद्र या नदी के नीचे लंबी दूरी तक रेल चलती है। यूरोप में एक टनल है जो समुद्र के नीचे बनी है। ये सुरंग ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। रेल आधारित ये टनल इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जाती है। इसी तरह जापान में भी एक टनल है जो समुद्र के नीचे बनी और सबसे गहरी रेलवे टनलों में से एक गिनी जाती है। इस्तांबुल में यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली एक टनल है। ये सुरंग भूकंप रोधी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली यह ट्विन टनल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं होगी, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और सामरिक दूरदर्शिता का प्रतीक होगी। अगर ये परियोजना तय समय पर तय मानकों के साथ पूरी होती है तो ये सिर्फ असम या पूर्वोत्तर की तस्वीर नहीं बदलेगी, बल्कि दुनिया को इस संदेश देगी कि भारत अब चुनौतीपूर्ण भूगोल में भी विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।